हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बीएड सेकंड सेम के अंतर्गत जो पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज है उसमें हमारा टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम कक्षा में टीचिंग करने के लिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने शिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएं, प्रभावशाली बनाएं। तो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और रुचिकर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो ये शिक्षण सहायक सामग्री होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में चर्चा करूं, थोड़ा सा एक इसके बैकग्राउंड में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जैसे हम ब्लूम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है: कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। मतलब जब हम किस टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम के द्वारा इन 3 स्तरों पे व्यक्ति में या बालक में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक स्तर पे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में उसको ज्ञान मिले। ठीक है, एफेक्टिव डोमेन मतलब होता है भावात्मक स्तर। ठीक है, तो भावात्मक स्तर पे जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो इसने पिछले यानी कॉग्निटिव डोमेन में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, इस स्तर पे जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, एफेक्टिव डोमेन में वो उस ज्ञान को रियलाइज करे, उस ज्ञान को आत्मसात करे। और तीसरा है साइकोमोटर यानी क्रियात्मक पक्ष। जो ज्ञान उसने रियलाइज किया उस ज्ञान को वो अपने व्यवहार में लाए या अपने क्रिया कौशल में उसका क्या करे, प्रयोग करे। ठीक है, तो ये 3 स्तर हो गए। इन 3 स्तरों को हम 3H के द्वारा भी समझ सकते हैं। 3H में आपका जो पहला H है वो है हेड। कॉग्निटिव में आप देख सकते हैं हेड, एफेक्टिव डोमेन में हार्ट और साइकोमोटर डोमेन में हैंड। यानी कॉग्निटिव डोमेन जो आपका है या ज्ञानात्मक स्तर जो आपका है उसमें हेड यानी आपकी बुद्धि के विकास के लिए काम किया जाता है। आपको जो है ज्ञानात्मक स्तर पे जो है आपकी बुद्धि का विकास किया जाता है। आपको बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन और फैक्ट बताए जाते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, जिनको आप याद करते हैं, रिकॉग्निशन उसका करते हैं। इफेक्टिव डोमेन में आप उस चीज को रियलाइज करते हैं, उस चीज से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो हार्ट यानी अपने इमोशन के साथ, इसको इमोटिव लेवल भी कहा जाता है, अपनी भावनाओं के साथ उस ज्ञान को क्या करते हैं, मिलाते हैं या उस भावनात्मक स्तर पे उस ज्ञान को रियलाइज करते हैं। और तीसरा आपका है साइकोमोटर यानी हैंड मतलब काम करना, यानी जो आपने रियलाइज किया उस ज्ञान को आप अपने जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक, तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूं यदि इस चीज को समझने के लिए, कि जैसे हमें ज्ञानात्मक स्तर पे ये पढ़ाया जाए कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलना चाहिए। बहुत सारे जो सत्यवादी जो कहानियां हैं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, आपका जो है गौतम बुद्ध के बारे में, राजा हरिश्चंद्र के बारे में, हमें बहुत सारे जो है फैक्ट बता दिए जाते हैं कि किस प्रकार इन लोगों ने सत्य को अपने जीवन का सिद्धांत बनाया और ये सत्य पे चल के जो है इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्या किए, काम किए। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपने बच्चों को ये पढ़ा दिया कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, उसने उस चीज को मेमोराइज कर लिया। इफेक्टिव डोमेन पे वो उस चीज को रियलाइज करेगा इमोटिव लेवल पे। ठीक है, कि हाँ वास्तव में क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोल के ऐसा होता है और असत्य बोल के ऐसा होता है। सत्य और असत्य में ये अंतर है, सत्य के फायदे ये हैं और असत्य के नुकसान ये है। ठीक, तो इफेक्टिव डोमेन पे इस लेवल पे। साइकोमोटर डोमेन जो आपका है वहां पे वो खुद क्या करेगा, सत्य बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब जो हमारी टीचिंग लर्निंग होती है उस टीचिंग लर्निंग का उद्देश्य होता है कि बच्चे को अनुभव देना। बच्चे को क्या देना, अनुभव देना। क्योंकि अनुभव
के आधार पे ही व्यक्ति में जो है कौशलों का विकास होता है। अब जो जैसे हम ज्ञान और विजडम की बात करते हैं, नॉलेज और विजडम की बात करते हैं, तो नॉलेज तो आपका नीचे का स्तर है और विजडम यानी आपका ऊपर का स्तर है। तो जो आप एक्सपीरियंस, जो आप विजडम की बात करते हैं, उसमें नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है। ठीक, अब जो आप एक्सपीरियंस बच्चों को देते हैं वो एक तो आप इंफॉर्मेशन के माध्यम से दे सकते हैं और एक रियल एक्सपीरियंस आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप उसको बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज कर दें, बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में, जितने विद्वान हैं उनके बारे में आप जो है उन्होंने जो थ्योरीज दी है वो सारा चीज़ आपने उसको पढ़ा दिया किताब के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी सूचनाएं उसके दिमाग में क्या हो गई, स्टोर हो गई। एक अनुभव ये हो गया। दूसरा अनुभव ये हो गया कि आप जो है उसको उन चीज़ों को रियलाइज और उन चीज़ों को प्रैक्टिस उसके द्वारा करवा रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस उससे करवाते हैं तो ऐसे अनुभवों को हम रियल एक्सपीरियंस या वास्तविक एक्सपीरियंस कहते हैं। और इन रियल एक्सपीरियंस के द्वारा ही बच्चे के व्यवहार में क्या आता है, वास्तविक परिवर्तन आता है। ठीक, अब जैसे हमने कहा कि जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि जब बारिश होती है तो आसमान में बादल लगते हैं। बारिश होते समय क्या लगता है, आसमान में बादल लगते हैं। ये हमने उसको किताब से पढ़ा दिया, या हमने उसको बताया कि जब बारिश होती है तो आसमान से पानी गिरने लगता है। लेकिन हम उसे इस चीज का रियल एक्सपीरियंस कराएं। जिस समय बारिश का मौसम है उस समय उसको दिखाएं कि ये देखो बादल लगे हुए हैं, ये काले बादल लगे हुए हैं और कुछ टाइम बाद ये पानी के रूप में क्या कर जाएंगे, बरस जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड रियल एक्सपीरियंस। और ये जो वास्तविक अनुभव है यही हमारे व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन यानी सीखे गए ज्ञान को जब हम कौशल के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम एक्सपीरियंस देने की बात करते हैं, बच्चे को रियल एक्सपीरियंस देने की बात करते हैं, तो जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके द्वारा आप विभिन्न माध्यमों से आप उसको क्या कर सकते हैं, वास्तविक अनुभवों का आयोजन कर सकते हैं। तो यदि हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें तो हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो जो एड आपका है, ऑडियो एड मतलब जो है आप जिसके द्वारा सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। विजुअल जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, और ऑडियो विजुअल मतलब है कि आप उसके द्वारा सुन भी सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो एक 2 लाइन की मैंने डेफिनेशन ऑडियो विजुअल एड्स की लिखी हुई है। ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस which can be used to make learning experience more concrete, more realistic and more dynamic। यानी जो ऑडियो विजुअल एड है, यानी जिनको हम हिंदी में श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं, ठीक है, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स वे डिवाइस हैं, वे साधन हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे को या सीखने के दौरान मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक एक्सपीरियंस बच्चे को देना चाहिए। मोर कंक्रीट, कंक्रीट मतलब मूर्त, मोर रियलिस्टिक ज्यादा वास्तविक, एंड मोर डायनेमिक मतलब ज्यादा गतिशील। ठीक है, तो ऐसे अनुभव जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा अपने बच्चे को दे सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो साधन होते हैं, इन साधनों के द्वारा हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क पे जो है स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, सीखने में उनकी रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं, उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं, उनको क्रियाशील कर सकते हैं, और उनकी जो इंद्रियां हैं सीखने के दौरान उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं। ठीक, तो इस बात पे हमारी चर्चा हुई थी। तो जो ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं इनका उद्देश्य भी यही आपका है, यानी कि क्या करेंगे, हम अपने शिक्षण को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा से ज्यादा रुचिकर और ज्यादा से ज्यादा सरल और सर्वग्राह्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं। अब इनका यदि हम क्लासिफिकेशन करें, इनका वर्गीकरण करें, यानी जो हम साधनों का यूज करते हैं,
ठीक है। तो एक वर्गीकरण तो आपका ये है कि परंपरागत साधन और आधुनिक साधन। तो परंपरागत साधन में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप पाठ्य पुस्तक आपकी हो गई, श्यामपट्ट हो गया, पत्र पत्रिकाएं होगी, तो इनको हम किस में रखते हैं, परंपरागत साधन में रखते हैं। ठीक है। जो आधुनिक विभाजन या जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द टीचिंग एड है, ठीक है, तो उसमें आपका जो है ये तीन आपके हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। यानी विजुअल मतलब दृश्य सामग्री, ऑडियो यानी श्रव्य सामग्री, और ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो विजुअल एड्स यानी दृश्य सामग्री हम उन सामग्रियों को कहते हैं जिनके द्वारा बच्चा आंख के द्वारा देख करके जो है अनुभवों को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे आपका चित्र हो गया, पिक्चर हो गया, आपका पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, प्रतिरूप यानी मॉडल हो गया, पुस्तक हो गया, आपका श्यामपट्ट है, वास्तविक पदार्थ है और ग्लोब है। ये सारी चीजें आपका किस में आता है, विजुअल एड्स में आता है, यानी दृश्य सामग्री में आता है। इन चीजों का प्रयोग जब आप करते हैं तो बच्चा सिर्फ आंखों के द्वारा क्या कर सकता है, देख सकता है, उसको इन चीजों से सुनाई नहीं देता। दूसरा आपका है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स मतलब जिनको आप सुन सकते हैं। ठीक, तो आपका जैसे रेडियो है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन और भाषा प्रयोगशाला। आप जैसे देख रहे हैं कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे शैक्षिक प्रोग्राम आते हैं। आप टेप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो टेप रिकॉर्डर में क्या किया जाता कि जो विद्वान लोग हैं, जो टीचर हैं या किसी विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके जो है बच्चों को सुनाया जाता है। भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर भाषा को सीखने के लिए जो है, जो उस भाषा के विद्वान हैं या जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों को जो है या कैसे एक लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस प्रकार की सामग्री जो जिन्हें बच्चे कान के द्वारा सुनते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ कान के द्वारा सुनते हैं। कोई भी चीज आप बता रहे हैं वो कान के द्वारा सुनते हैं, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं श्रव्य सामग्री। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आपका है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री। ऐसी सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसके द्वारा हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सीखने के दौरान बच्चा अपनी आंखों से चीजों को देखता है, आंखों से भी अनुभवों को लेता है, और सुन करके बाय हियरिंग या बाय लिसनिंग भी क्या कर सकता है, अनुभवों को प्राप्त कर सकता है। और मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान ही कहता है कि लर्निंग के दौरान बच्चे की ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां उसकी एक्टिवेट होनी चाहिए। आप उसकी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को यदि एक्टिवेट कर पाएंगे तो आपकी लर्निंग उतनी प्रभावशाली होगी, उतनी मजबूत और उतनी जो है स्थायी होगी। तो आपका जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसमें जैसे आपका दूरदर्शन चलचित्र हो गया यानी टेलीविजन हो गया, वीडियो कैसेट्स हो गई, कार्यशालाएं हो गई यानी कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप हो गई, रोल प्ले हो गया, टेली कॉन्फ्रेंस हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गई, मोबाइल फोन हो गया, और यूट्यूब की चर्चा तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी टीचिंग हो रही है ये यूट्यूब के माध्यम से ही संभव हो पा रही है। तो ऐसे आप देखो आजकल जो है क्या हो रहा कि जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, तो दूरदर्शन के माध्यम से या दूरदर्शन के विभिन्न चैनल हैं उनके माध्यम से बच्चों का शिक्षण कराया जा रहा है। उनके लिए जो है टीचिंग लर्निंग अनुभवों की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तो कितना महत्वपूर्ण आपका जो है दूरदर्शन आपका ये आपका साधन हो गया। वीडियो कैसेट्स में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की टीचिंग या इस प्रकार से जो लर्निंग के कुछ वीडियो शूट किए जाते हैं। अब आप जैसे देखते हैं कि वीडियो का हम या तो टेलीविजन पे देखते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप पे देखते हैं, तो उसके द्वारा हमें सुनाई भी देता है और हम आंखों से देखते भी हैं। कार्यशाला यानी किसी समस्या पे आपका चाहे वो विषय से संबंधित है या जो है पाठ के बाहर का कोई विषय है, तो जब कोई मतलब कोई रेलिवेंट समस्या है तो उस पे जो है हम कार्यशाला आयोजित करते हैं। कार्यशाला में हम उस विषय से संबंधित जुड़े हुए विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं और वो हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, ऑडियो विजुअल एड्स में आती है।
तो ऑडियो विजुअल एड्स आप इस कंसेप्ट से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारी टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए और बच्चों को वास्तविक, रियल और परमानेंट एक्सपीरियंस देने के लिए हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम किन किन साधनों का प्रयोग करें, किन किन ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका टेक्स्ट बुक। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि टेक्स्ट बुक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है तो उसमें चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जितने अनुभव एक किताब में समाहित हो सकते हैं उतने अनुभव किसी दूसरे एड्स में या दूसरे आपके साधन में समाहित नहीं हो सकते। तो पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो है इसमें सहायक सामग्री होगी, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो निर्माण है, उसमें जो अनुभव है वो विषय के विशेषज्ञ लोगों का है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, उसमें लर्निंग के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। लर्निंग के अनुभवों को, जैसे बहुत सारे मैप्स उसमें बने हुए हैं, बहुत सारे कार्टून्स उसमें बने हुए हैं, कुछ रियल एक्सपीरियंस की घटनाएं उसमें हैं। तो इन सारी चीज़ों से बच्चा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट होना यानी वो अपने विषय की ओर आकर्षित होता है, उसकी विषय में रुचि उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आप जैसे आप राजनीतिक घटनाओं की बात करें तो बिना न्यूज़पेपर के आप इन चीज़ों को मतलब समझ नहीं सकते हैं। आप नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए जो है, यदि आप बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहें तो बहुत बड़े लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग उस संबंध में डेवलप हो सकती है। इसके बाद पिक्चर और चार्ट्स हैं, मैप्स जो आपके मानचित्र हैं, जैसे आप सामाजिक विज्ञान में जो है जैसे ज्योग्राफिकल मानचित्र आप प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न देशों के नक्शे हैं, या जो भौतिक संरचना है उसके बारे में आप मानचित्र देख सकते हैं, या इतिहास में जो विभिन्न डायनेस्टीज हैं, विभिन्न प्रकार के साम्राज्य हैं, उनको आप जो है मानचित्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। मॉडल्स यानी किसी चीज का प्रतिरूप, जैसे आप ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो उसका जो है आप क्या बनाएंगे, प्रतिरूप बनाएंगे, जैसे आप जो है थर्माकोल के माध्यम से बनाते हैं, या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सहायता से आप क्या बनाते हैं, मॉडल्स को बनाते हैं। डिस्कवरी चैनल, आपने अपने टेलीविजन पे देखा होगा, एक चैनल आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल आपका है डिस्कवरी चैनल। तो इस चैनल के माध्यम से आपका जो है विभिन्न जो पादप हैं, विभिन्न पशु पक्षियाँ हैं, और आपका जो है विभिन्न जोग्राफिकल कंडीशंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ट्राइब्स हैं, लोगों की विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, तो उनके बारे में जो है इस चैनल पे प्रदर्शित किया जाता है। या आपका जो है कंप्यूटर लर्निंग, ठीक है। तो जिसको जैसे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट को हम ऑपरेट किसके द्वारा करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने शिक्षण को रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इनके गुण क्या है। जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो इनके गुण क्या है। इनके गुण वही हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों के बनाए थे, कि जैसे ये शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम के दौरान क्रियाशीलता रहती है, बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं, पाठ में बच्चों की रुचि जागृत करते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए जिज्ञासु बनाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये सब इनके गुण हो गए। और इनके दोषों में यदि हम देखें तो हालांकि बहुत ज़्यादा दोष हम इनके नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ दोष ऐसे हो सकते हैं कि कई बार कुछ साधन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। माना आपको जो है किसी मूवी को उन्हें दिखाना है तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है, या इसके लिए आपको जो है कुछ महंगे उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है जिन पे ज़्यादा धन खर्च करना पड़े। ठीक है, तो ये आपके जो हो गए ऑडियो विजुअल एड्स, और सामाजिक विज्ञान में आप इनका कैसे प्रयोग करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।